दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सभी लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर एवं लाइक भी कीजिए। दोस्तों, दिल्ली चुनाव अपने फुल फ्लेजेड स्पीड पे चल रही है और सभी पॉलिटिकल पार्टियां अब इसमें एक्टिव रूप से एंगेज हो गई हैं। और मैं पिछले कई वीडियो से ये कह रहा था कि बीजेपी इस चुनाव में उतना एक्टिव दिख नहीं रही है। उसे मतलब उनके नेता इतने ही ज़्यादा एक्टिव दिख नहीं रहे हैं, उनके जो कैंडिडेट्स हैं उनमें उतना जोश नहीं है। बीजेपी के कैंडिडेट्स को पता ही नहीं है कि कौन से सीट से वो कैंडिडेट लड़ रहे हैं। इन सब मामलों में अरविंद केजरीवाल ने 6 महीना पहले से ही अपने कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट कर रखा है। तो आज जाकर दोस्तों, आज बीजेपी ने अपने 29 कैंडिडेट्स के नाम डिक्लेयर कर दिए हैं और इसमें कुछ हैवीवेट हैं। जो नेता हैं उनको आम आदमी पार्टी के हैवीवेट्स के अगेंस्ट लड़वाया जाएगा। उसमें सबसे पहला नाम दोस्तों है प्रवेश साहेब सिंह वर्मा। जी हाँ दोस्तों, प्रवेश साहेब सिंह वर्मा जो हैं दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री, तिहाड़ी 420 शराब घोटाला में जेल पर जा चुके और फिलहाल बेल पर बाहर हैं, श्रीमान अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। नई दिल्ली सीट से कांग्रेस के संदीप दीक्षित भी चुनाव में हैं। तो इस तरह से नई दिल्ली का जो संसदीय क्षेत्र है वो काफी हॉट क्षेत्र बन गया है। इसमें तीनों कैंडिडेट्स जो हैं वो आप ये मान के चलिए कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और जो जीतेगा या जिनकी पार्टी जीतेगी और कैंडिडेट जीतेगा वो डेफिनेटली मुख्यमंत्री बनेगा। चाहे वो अरविंद केजरीवाल जीतता है या उसकी आम आदमी पार्टी दोनों जीतती है तो अरविंद केजरीवाल अपने पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री बनेगा। अगर संदीप दीक्षित जीतते हैं और उनकी पार्टी जीतती है तो संदीप दीक्षित मुख्यमंत्री बनेंगे। और जहां तक मुझे लगता है कि अगर बीजेपी जीतती है और प्रवेश सिंह वर्मा अगर जीतते हैं तो प्रवेश सिंह वर्मा जो है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। उनमें बनने की प्रबल संभावना है और उनमें कैपेबिलिटी भी है। तो ये तो हुआ नई दिल्ली सीट की बात है। दूसरी जो दोस्तों हॉट सीट बन गई है वो बन गई है कालिका जी की सीट है। कालिका जी जो दक्षिण दिल्ली के सीट हैं वहां से वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लिना चुनाव लड़ रही हैं और वहां से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स रमेश बिधुरी को उतारा है और कांग्रेस ने अपने हैवीवेट अलका लांबा को उतारा है। जी हाँ दोस्तों, अलका लांबा पहले कांग्रेस में थी, फिर आम आदमी पार्टी में गई, फिर कांग्रेस में आ गई हैं। और रमेश सिंह बिधुरी के जो हैं उनका दक्षिणी दिल्ली में जिस एरिया में वो बिलोंग करते हैं उनमें उनका काफी अच्छा होल्ड है। तो मुझे लगता है कि इस बार कालका जी की सीट आतिशी मार्लिना के लिए केक वॉक होने नहीं जा रहा है। उन्हें प्रॉब्लम डेफिनेटली फेस करना पड़ेगा। और जिस तरह की राजनीति आतिशी मार्लिना करती हैं और जिस तरह से उनका बैकग्राउंड रहा है तो इन सब चीज़ों को भी देखते हुए मुझे लगता है कि दिल्ली के लोग उनसे खुश नहीं हैं। जिस तरह से जब वो काम चलाओ मुख्यमंत्री बनी थी, केजरीवाल ने जब इस्तीफा दे दिया था तो उन्होंने खुद एक अस्थायी चेयर पर बैठा और मुख्यमंत्री के लिए अलग से चेयर मुख्यमंत्री कार्यालय में रख दिया कि इस पर तो दिल्ली के केजरीवाल बैठेंगे। जबकि सच्चाई यह है कि केजरीवाल अगर जीत गए, उनकी पार्टी जीत गई तो भी उस कुर्सी पर बैठ नहीं सकते हैं। तो संविधान का जितना मजाक आतिशी मार्लिना ने उड़ाया है केजरीवाल में हर कोई नंबर 2 ही है, ठीक है ना। तो
हर पार्टी के हर एक मेंबर संविधान की धज्जियां उड़ाने में माहिर हैं। चाहे वो आप अरविंद केजरीवाल को ले लें, चाहे आप मनीष सिसोदिया को ले लें, चाहे आप संजय सिंह को ले लें, चाहे आप आतिशी मार्लेना को ले लो, चाहे आप और भी किसी पार्टी किसी भी आदमी का नाम ले लो, संविधान की धज्जियां उड़ा के रख देते हैं ये लोग। और फिर बाकी जनता को लोग तो ठगने का काम करते ही हैं, फ्री बिजली फ्री। ओके, और उसके साथ है रमेश बिधूरी, अलका लांबा और आतिशी मार्लेना, इन तीनों का ट्रायंगुलर मुकाबला होने जा रहा है। इसके बाद आइए मैं फटाफट बता देता हूं कि कौन कौन से नाम हैं दिल्ली में जो प्रमुख रूप से छाए रहेंगे। उनमें से एक नाम है विजेंद्र गोयल का, एक नाम है विजेंद्र गुप्ता का, विजय गोयल विजेंद्र गुप्ता। उसके बाद सतीश उपाध्याय, अमरिंदर सिंह लवली जो कांग्रेस से आए हैं। उनके बाद सिरसा साहब हैं, उनको राजौरी गार्डन से सीट मिला है। उसके बाद सतीश उपाध्याय जी हैं, उनको भी सीट मिला है मालवीय नगर से। तो ये सब मोटे। अच्छा, आम आदमी पार्टी से एक कैंडिडेट हैं राजकुमार आनंद, वो आम आदमी पार्टी छोड़कर यहाँ आए हैं, तो उनको भी टिकट मिला है। तो उनको वो भी काफी दमखम के साथ इस बार का चुनाव लड़ेंगे। और जब से बीजेपी ने अपने कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित किया है, आम आदमी पार्टी में बेचैनी है। बेचैनी इसलिए नहीं है कि मतलब केजरीवाल हार रहे हैं, बेचैनी इसलिए भी हो रहा है कि केजरीवाल बुरी तरह से हार रहे हैं। और दोस्तों, मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि इस बार जो केजरीवाल का जो बॉडी लैंग्वेज है, भाव भंगिमा है, उनका जो बोलने का स्टाइल है, वो केजरीवाल को भी एक्चुअली ये चीज का एहसास हो गया है कि इस बार वो शायद जीत ना पाए। और इसीलिए केजरीवाल की बेचैनी पर डे बढ़ रही है। पर डे झूठ पे झूठ बोल रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं कि ये जो बीजेपी आ जाएंगे ना तो आपकी ये फ्री वाली स्कीम बंद कर देंगे, बीजेपी आ जाएगा तो ये स्कीम बंद कर देंगे, बीजेपी आ जाएंगे तो महिला सम्मान योजना बंद कर देंगे, बीजेपी वाले आएंगे तो संजीवनी स्कीम बंद कर देंगे। बीजेपी वाले ऑलरेडी सिमिलर काइंड ऑफ स्कीम चला रहे हैं केजरीवाल, और उनसे पूरे इंडिया लेवल पर उनकी स्कीम चलती है। और जो पार्टी बीजेपी से या प्राइम मिनिस्टर मोदी से उनकी सहमति नहीं होती है, जैसे केजरीवाल हुए या फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हुई, ये लोग केंद्र सरकार की योजनाएं अपने स्टेट में लागू नहीं होने देते हैं। और केजरीवाल से जब पूछा जाता है कि आपने आयुष्मान भारत, समझ लीजिए आयुष्मान भारत स्कीम को आपने दिल्ली में लॉन्च क्यों नहीं की, तो कह रहे हमने अपनी एक स्कीम लॉन्च की है, और जब हमने इन दोनों स्कीम को कंपेयर किया तो पता चला मेरी स्कीम अच्छी है, तो हमने अपने स्कीम में किया। दोस्तों, केजरीवाल ने अब तक स्वास्थ्य के लिए कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं की है, ये पहली बार कोई स्कीम लॉन्च कर रहा है। और झूठ के मामले में तो केजरीवाल का तो कोई जवाब ही नहीं है। केजरीवाल कहता है कि हमने दवाइयाँ फ्री कर दी, इलाज फ्री कर दिया, मोहल्ला क्लिनिक फ्री कर दिया। दोस्तों, बीजेपी की सरकार आएगी तो इनके स्वास्थ्य विभाग में ऑडिट डेफिनेटली होगा, और इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में जो जो कांड कर रखे हैं, जो जो घोटाले कर रखे हैं, मोहल्ला क्लिनिक 9 बजे से लेकर 12 बजे तक खुलता, और अरविंद केजरीवाल इन 3 घंटे में 540 मरीज को देख चुके हैं एक एक दिन में। और फालतू का लैब टेस्ट, फालतू का ये टेस्ट, फालतू का वो टेस्ट करवाकर अपने जो वॉलंटियर्स हैं, अपने कार्यकर्ताओं को आर्थिक मदद पहुंचा रहे हैं। तो जिस दिन केजरीवाल का ये इस डिपार्टमेंट का खासकर ऑडिट होगा, तो केजरीवाल का रेस्ट ऑफ द लाइफ जेल में ही बीतेगा। तो केजरीवाल का हर एक तरफ से घोटाला सामने आ रहा है। पानी के डिपार्टमेंट में घोटाला आपने सब देखा ही है कि जब केजरीवाल को जब गर्मी आती तब केजरीवाल तो स्वयं जेल में था, आतिशी मार्लेना जगह जगह घूम रही, यहाँ पाइप फूटा, यहाँ, और आरोप
मतलब अपने निकम्मेपन की इतनी है, कहीं से अगर पाइप टूटा रहेगा तो सीधा बोलेंगे ये पाइप जो है बीजेपी वालों ने फोड़ी है। मतलब कि आतिशी मार्लेना इतनी बेवकूफ और बदतमीज महिला है, उन्हें ये लगता है कि बीजेपी वाले पानी के पाइप को ठक 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 करके तोड़ेंगे ताकि दिल्ली के लोगों को पानी सप्लाई न जाए। तो इन लोग का आरोप लगाने की राजनीति पे ही ये लोग एक्चुअली टिके हुए हैं, और दिल्ली के लोगों को इस बार निर्णय लेना पड़ेगा और ठोस निर्णय लेना पड़ेगा इन लोगों का सही इलाज करने के लिए, ताकि ये इस तरह की सरकारें नहीं चलती हैं, कहीं की नहीं चलती हैं। आप देख लीजिए। तो मैं दिल्ली में बीजेपी के जितने भी कैंडिडेट्स घोषित हुए हैं, मैं सबको अग्रिम बधाई देना चाहता हूं। चॉइस ऑफ कैंडिडेट्स से अच्छे हैं, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स अच्छे हैं। कैंडिडेट्स को सब एकजुटता में मिलकर काम करना होगा, तो ही आप केजरीवाल जैसे दुराचारी को आप हरा सकते हैं। और एक चीज याद रखेंगे सब लोग, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। इस चीज के ऊपर भी आप लोग सब ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए मुझे बस इतना ही अपडेट देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।